स्टूडेंट्स, सीए फाइनल में जो आपका एडवांस ऑडिटिंग का पेपर है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल पेपर है और बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने में या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सोल्व करने में इतना दिक्कत नहीं आता जितना थ्योरी पढ़ने में दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि एडवांस ऑडिटिंग की स्टडी किस तरीके से करें, पढ़ते समय किस तरीके से आपको स्टडी का अप्रोच लेके चलना है, किस तरीके से लिखते समय अप्रोच करना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिल सके। सबसे पहला काम तो करना है कि जो आपका मार्क्स का ब्रेकअप है, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स के एमसीक्यू, इन दोनों की प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो एमसीक्यू हैं वो एमसीक्यू ये मान के चलें कि जो इन डेप्थ नॉलेज को डिमांड कर रहे हैं। जिस तरीके के एमसीक्यू सी फाइनल की एडवांस ऑडिटिंग में पहुंचे आ रहे हैं, बिल्कुल इन डेप्थ पिन पॉइंटेड चीज़ें हैं। तो ये मान लो कि लाइन टू लाइन आईसीआई का स्टडी मेटेरियल नहीं पढ़ोगे तो फिर वो आप सही करने की पोजीशन में नहीं आओगे। और जो 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें भी ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन उसको वेट के हिसाब से पढ़ सकते हो, कैटेगरी करके पढ़ सकते हो। जैसे ए कैटेगरी पहले पढ़ लिया, फिर बी कैटेगरी पहले पढ़ लिया, सी कैटेगरी, यानी ज़्यादा वेट वाले चैप्टर्स जो है जिसका फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो ईजी है, उसको ए कैटेगरी के हिसाब से पहली बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जो बिल्कुल टफ लग रहे हैं या जिसमें से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सी कैटेगरी में बाद के लिए छोड़ा जा सकता है। तो कुल मिला के वेट के हिसाब से मैपिंग की जा सकती है, लेकिन केवल थ्योरेटिकल रूल्स पढ़ने से या प्रोविजन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको उन प्रोविजंस का एप्लीकेशन भी आप लोगों को क्लियर होना जरूरी है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन आ गई तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे। दूसरा काम जो करना है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग्स है, यानी ऐसे हैं, उनको एग्जाम्पल के साथ में पढ़ना जरूरी है। सिर्फ ऐसे का हेडलाइंस या डेफिनेशन याद करना एग्जाम के लिए एनफ नहीं होता। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में उस ऐसे को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ऐसे में जो एक्शन वर्ड्स लिखे होते हैं, एग्जामिनर उन्हीं पे फोकस करता है और उन्हीं के बेसिस पे वो आंसर जज करता है। यानी उस ऐसे के हिसाब से ऑडिटर को क्या क्या काम करना है ये चीज लिखना जरूरी होता है। एक तीसरा काम जो कर सकते हो वह कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है उसको एग्जाम की तरह सोल्व करना। यानी पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से आईसीआई का पैटर्न और एग्जामिनर की डिमांड आपके समझ में बैठती है कि आईसीआई किस तरीके का पेपर देता है और एग्जामिनर उसमें क्या चाहता है। यानी हर क्वेश्चन के पीछे कौन सा ऐसे या सेक्शन अप्लाई हुआ है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मोर देन वन ऐसे के प्रोविजन अप्लाई होंगे, वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आंसर लिखते समय सजेस्टेड आंसर्स का फॉर्मेट आपको फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि जो सजेस्टेड आंसर है, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर है उसमें क्या क्या आइटम दिया हुआ है। जैसे रेलेवेंट ऐसे की प्रोविजन दे रखे हैं, उसको फॉलो करते हैं तो उसका मतलब है कि क्या कंसिक्वेंस होता है, फॉलो नहीं करते तो क्या कंसिक्वेंस होता है। फिर बाद में आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ती है कि साहब ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसमें क्या बेसिक इशू है और ये ऐसे के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, इसके बाद में आपको जजमेंट देना है। चौथी चीज़ जो ध्यान रखने की है कि वही आंसर इफेक्टिव होता है जो एग्जामिनर को जल्दी समझ में आ जाए। इसलिए आंसर लिखते समय सबसे पहले क्वेश्चंस का एग्जैक्ट इश्यू क्या है ये आप हाईलाइट कर लो। इसके बाद रेलेवेंट ऐसे और सेक्शन मेंशन करके और फिर आप लोगों को रेलेवेंट आंसर देना है। इधर उधर की बातें लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपका आंसर क्लैरिटी के साथ में डिफरेंट आंसर होना चाहिए तो मार्क्स ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। इसके अलावा पांचवा चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि एमसीक्यू में 30 में से 30 मार्क्स लाने के लिए डेली प्रैक्टिस जरूरी है। यानी जो लास्ट की 10 डेज हैं इसमें एमसीक्यू को सोल्व करने की प्रैक्टिस डालो। यानी आपकी मॉड्यूल में स्टडी मटेरियल को लाइन टू लाइन पढ़ के कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओ। इसके बाद में एमसीक्यू सोल्व करो तो एमसीक्यू की जो बुकलेट है आईसीआई ने जो दे रखी है उसको आप सोल्व कर सकते हो, या पुराने आरटीपी एमटीपी को सोल्व कर सकते हो। आउटसाइड के क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है।
आईसीआई का क्वेश्चन है वो फिर भी एग्जाम में आ जाए, हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करने से ये लिखना थोड़ा इजी हो जाता है कि किस तरीके से हम एमसीक्यू सॉल्यूशन एग्जाम में करें। इसके अलावा लास्ट में स्ट्रॉन्ग आंसर राइटिंग स्किल आपकी डेवलप करना जरूरी है कि कम वर्ड्स में ज़्यादा क्लियर और करेक्ट आंसर किस तरीके से लिखा जाए, ये हैबिट आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी। तो हर रिवीजन के बाद अपने मिस्टेक से सीखकर आंसर क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए कि मेरी क्या कमी रह गई, तो जिससे कि उसको ठीक करोगे तो आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। टाइम लिमिट में लिखने की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही आपका बेटर हो जाएगा।